हरे कृष्णा। आप सभी को कार्तिक मास के दूसरे दिन के हार्दिक शुभकामनाएं। आज कार्तिक मास का दूसरा दिन है। इस पवित्र अवसर पर हम सबसे पहले कार्तिक मास के दूसरे दिन सुनी जाने वाली पीपल पतवारी की कथा सुनेंगे, फिर कार्तिक महात्म्य सुनाएंगे। तो शुरू करते हैं। इससे पहले लेकिन हम श्री विष्णु भगवान की स्तुति करेंगे। भगवान विष्णु आकाश में विराजमान हैं और उन्होंने श्वेत और पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनका वर्ण चंद्रमा के समान नीला और श्वेत है। उनकी 4 भुजाएं हैं। हम सभी को मिलकर उन पालनकर्ता भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए, जिससे हमें आंतरिक प्रसन्नता अनुभव होगी। भगवान विष्णु का रूप और स्थिति शांत मुद्रा में शेष नाग के ऊपर शयन करते हुए है। उन्होंने अपने हाथों में कमल का पुष्प धारण किए हुए है और वह सभी देवताओं में श्रेष्ठ है। भगवान विष्णु इस विश्व के आधार हैं। वह आकाश अर्थात अंतरिक्ष में समाये हुए हैं। उनका वर्ण बादलों के समान नीला और श्वेत है। उनका हर एक रंग सुफल प्रदान करने वाला है। वो मां लक्ष्मी जी के पति हैं। उनके नेत्र कमल पुष्प के समान हैं। उन्हें योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। भगवान विष्णु की हम सभी वंदना करते हैं। वो ही विश्व को भयमुक्त बनाते हैं और सभी लोगों के स्वामी हैं। शरीर के रोगग्रस्त होने पर औषधि लेते समय भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए। भोजन ग्रहण करते समय उनके जनार्दन रूप का ध्यान कीजिए। सोते समय उनके पद्मनाम रूप का ध्यान कीजिए। विवाह के समय उनका प्रजापति रूप का ध्यान कीजिए। युद्ध में जाते समय उनके चक्रधारी रूप का ध्यान कीजिए। त्रिविक्रम रूप का ध्यान कीजिए। मृत्यु के समय नारायण रूप का ध्यान कीजिए। प्रेम के समय बुरे सपने आए तो उनके गोविंद रूप का ध्यान कीजिए। तो वहीं संकट के समय उनका मधुसूदन रूप का ध्यान कीजिए। तूफान में उनके नरसिंह रूप का ध्यान करें। अग्नि समय में उनके समुद्र में सोते हुए रूप का ध्यान करें। जल में फंसे जाने पर उनके वराह रूप का ध्यान करें। तो पर्वतों और जंगलों में फंस जाने पर उनका रघुनंदन रूप का ध्यान करें। विचरण करते समय उनके वामन रूप का ध्यान कीजिए। तो सभी कार्य करते समय उनके माधव रूप का ध्यान कीजिए। जो भी भक्तगण प्राप्त काल उठकर इन 16 नामों को जपता है, उनको पुण्य की प्राप्ति होती है। और आज के दिन पीपल पतवारी की कहानी कही और सुनी जाती है। इस कथा को सुनने से अपार पुण्यों की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में स्नान, दान, तुलसी पूजा करने के बाद इस कथा को सुनने से भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। एक गुजरी थी। उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेचा। तो वह दूध दही बेचने गई। कार्तिक का महीना था। वहां पर सब औरतें पीपल सींचने आती थी। तो वो भी बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो। तो औरतें बोली कि हम तो पीपल की पतवारी सींच रहे हैं। तो उसने पूछा, इससे क्या होता है। औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी सींच रही हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। उसकी सास रोज कहती कि तू दूध दही बेचकर पैसे लाकर मुझे दे। तो उसने कहा, जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब मैं पैसे ला दूंगी। और कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन गुजरी पीपल पतवारी के पास धरना लेकर बैठ गई। पीपल ने पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी है। उसने कहा, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। तो पीपल ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये पत्थर, डंडे, पान पत्ते पड़े हैं, वह ले जा और गुल्लक में रख देना। जब सास ने पूछा, पैसे लाई है। तो गुजरी ने कहा, मैंने पैसे गुल्लक में रखे हैं। तब सास ने गुल्लक खोलकर देखी तो सास देखती रह गई कि उसमें हीरे मोती जगमगा रहे हैं। पत्थर, डंडे और पत्तों का धन हो गया। सास बोली कि बहू इतना पैसा कहाँ से लाई। तो बहू ने आकर देखा तो बहुत धन पड़ा है। जब गुजरी ने कहा, सासू जी, मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल की पतवारी में सींचा था। तो मैंने उनसे धन मांगा तो उन्होंने मुझे पत्थर, डंडे, पत्ते दिए। तो मैंने गुल्लक में रख दिया और वे हीरे मोती हो गए। तब सासू जी ने कहा कि अब की बारी मैं भी पतवारी सींचूंगी। सासू दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पतवारी में रख आती और बहू से कहती कि तुम मेरे से पैसे मांगे। तो बहू ने कहा कि कभी बहू भी
सास से पैसे मांगती है। तो सास बोली कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने सास से दूध दही के पैसे मांगे। तो सासू जी पीपल पटवारी पर जाकर धरना लेकर बैठ गई। तो डंडे पत्ते पान भट्टे उसे भी दिए और कहा गुल्लक में जाकर रख दे। फिर बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे। गुजरी ने सास से कहा ये क्या है? तो सास देखकर बोली कि पीपल पटवारी ने तेरे को तो अन्न धन दिया, मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब सब बोले कि बहू तो सच से सींचती थी, सासू माँ जी धन की भूख से सींचती थी, इसलिए ये पटवारी माता जैसे बहू को दिया वैसा सबको देना, और सासू जी को दिया वैसे किसी को मत देना। इस महीने में तुलसी माता की पूजा करना अत्यंत शुभ माना गया है। तो मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग और सुनाऊंगी। गुणवती नामक स्त्री ने कार्तिक मास में मंदिर के द्वार पर तुलसी की एक सुंदर सी वाटिका लगाई। उस पुण्य के कारण वह अगले जन्म में सत्यभामा बनी और सदैव कार्तिक मास का व्रत करने के कारण वह भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनी। यह है कार्तिक मास में तुलसी आराधना का फल। इस मास में तुलसी विवाह की भी परंपरा है, जो कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को किया जाता है। इसमें तुलसी के पौधे को सजाया संवारा जाता है एवं भगवान शालिग्राम का पूजन किया जाता है। तुलसी का विधिवत विवाह किया जाता है। जो व्यक्ति यह चाहता है कि उसके घर में सदैव शुभ कर्म हो, सदैव सुख शांति का निवास रहे, उसे तुलसी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। कहते हैं कि जिस घर में शुभ कर्म होते हैं वहाँ तुलसी हरी भरी रहती है, एवं जहाँ अशुभ कर्म होते हैं वहाँ तुलसी कभी भी हरी भरी नहीं रहती। तुलसी हमारी आस्था एवं श्रद्धा का प्रतीक मानी जाती है एवं अपरिमित औषधि गुणों से युक्त भी है। वर्ष भर तुलसी में जल अर्पित करना एवं सायकाल तुलसी के नीचे दीपक जलाना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। कार्तिक मास में तुलसी के समीप दीपक जलाने से मनुष्य को अनंत पुण्य का भागी बनता है। इस मास में तुलसी के समीप दीपक जलाने से व्यक्ति को साक्षात लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि तुलसी में साक्षात लक्ष्मी का निवास माना गया है। अब शुरुआत करते हैं कार्तिक महात्म्य अध्याय 2। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे प्रिय, जब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पति एवं पिता के मारे जाने का समाचार मिला तो वे विलाप करने लगी। हे नाथ, हा पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली स्त्री तुम्हारे बिना अब क्या करूं? अब मेरे भोजन वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की कौन रक्षा करेगा? मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास तो अब कोई ठिकाना भी नहीं रहा। इस प्रकार विलाप करते हुए गुणवती चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बहुत देर बाद जब उसे होश आया तो वह पहले की ही भांति करुण विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ समय के पश्चात जब वह संभली तो उसे ध्यान आया कि पिता और पति की मृत्यु के बाद मुझे उनकी क्रिया करनी है, जिससे उनकी गति हो सके। इसके लिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उससे प्राप्त धन से उसने अपने पिता एवं पति का श्राद्ध आदि कर्म किया। तत्पश्चात वह उसी नगर में रहते हुए 8 पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने मूर्ति पर्यंत एक नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत और कार्तिक के महीना में उपवास एवं व्रत किए। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत ही प्रिय हैं। इनसे मुक्ति, भुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने व व्रत का उपवास करने से वाले मनुष्य मुझे बहुत प्रिय हैं, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए हों तो वे स्नान व व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान हैं। कार्तिक मास में मंदिरों में झाड़ू लगाने वाले, स्वास्तिक बनाने वाले तथा भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष श्रद्धापूर्वक कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। हे प्रिय, एक बार उसे ज्वर हो गया और वह बहुत कमजोर भी हो गई। फिर भी वह किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक तो वह पहुंच गई, परंतु शीत के कारण वह बुरी तरह से कांप रही थी। इस कारण वह शिथिल हो गई। तब मैंने भगवान विष्णु दूत उसे मेरे धाम ले आए
तत्पश्चात ब्रह्म आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आए और इस समय यादव है। तुम्हारे पिता पूर्वजन्म में देवशर्मा थे तो इस समय सत्यराजित हैं। पूर्वजन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था फिर डाकू है। और हे देवी तुम ही गुणवती हो। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण ही तू मेरी अर्धांगिनी हुई है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिरों के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय वह तेरे महलों के आंगन में कल्पवृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में तो तुमने दीपदान किया था, उसी कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है। क्योंकि तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पित किया था, उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी हुई। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था, उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान प्रिय हैं। दूसरे जब तप यज्ञ दान आदि करने से प्राप्त फल कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल से बहुत थोड़ा होता है, अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं होता। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री के मुख से अपनी पूर्व जन्म के पुण्यों का प्रभाव सुनकर बहुत प्रसन्न। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।